हेलो एवरीवन। सो सीएसआईआर का अगला क्वेश्चन जिसमें हमें इस पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं ये डिस्क के अंदर वो पता करना है। डिस्क हमारे पास यूनिट डिस्क है, सेंटर 0 और रेडियस 1 की। सो कभी भी ऐसे पॉलिनोमियल का रूट्स नंबर ऑफ रूट्स पता करना है तो हम एक रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, राउचीज थ्योरम, हम वो यूज़ करेंगे। सो राउचीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एफ कॉमा जी ये दोनों एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, अगर दो एनालिटिक फंक्शन है जो कि सी एक कर्व है, यहाँ पे हमारा कर्व यूनिट डिस्क होगा विथ सेंटर 0। तो अगर एफ और जी इसके अंदर एनालिटिक है सच दैट हमारे पास ये कंडीशन है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी ऑफ जेड। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है बाउंड्री पे फॉर ऑल जेड इज इन सी, तो इस केस में एफ हम कह सकते हैं कि एफ प्लस जी एंड एफ हैव सेम नंबर ऑफ रूट्स इनसाइड सी काउंटिंग द मल्टीप्लिसिटीज। ओके, सो राउचीज थ्योरम बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एफ और जी तो पॉलिनोमियल होने चाहिए और बाउंड्री पे ये क्राइटेरिया करेक्ट होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो हम एफ प्लस जी और एफ को बोल सकते हैं कि दे हैव सेम नंबर ऑफ रूट्स। ओके, सो हम हमारे पॉलिनोमियल को जो कि पी ऑफ जेड विच इज़ जेड रेज टू 100 माइनस 50 जेड रेज टू 30 प्लस 40 जेड रेज टू 10 प्लस 6 जेड प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो हमें एफ प्लस जी और एफ ऐसे फॉर्म में एक दिखना चाहिए। तो वो इसका ट्रिक क्या है कि इस पॉलिनोमियल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो सच दैट एक पार्ट का जो मॉड्यूलस है वो दूसरे से बड़ा हो। तो हम इसको ऐसे तरह ब्रेक करने के लिए हम देखेंगे कि 50 एक बड़ा नंबर है और बाकी के सब छोटे छोटे नंबर है। तो इसको मैं ऐसे ब्रेक करूँगा, जेड रेस टू 100 एक पार्ट होगा, 40 जेड रेस टू 10 प्लस 6 जेड प्लस 1, इसको मैं बोलूँगा हमारा एफ ऑफ जेड, और माइनस 50 जेड रेस टू 30 इसको बोलूँगा मैं जी ऑफ जेड। ओके, सो अभी मुझे बस चेक करना है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड, सॉरी इसको मैं बोलूँगा जी ऑफ जेड और इसको मैं बोलूँगा एफ ऑफ जेड, क्योंकि मुझे क्या पता करना है कि मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ जेड और जी ऑफ जेड से बड़ा है कि नहीं मॉड्यूलस के। अगर ये होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एफ प्लस जी है दैट मीन्स पी ऑफ जेड क्या है हमारा एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड टाइप है। ओके, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है बाउंड्री पे तो मैं बोलूँगा कि जो पी ऑफ जेड है और एफ ऑफ जेड है उसमें दैट मीन्स एफ ये दोनों के नंबर ऑफ रूट सेम है। ओके, सो ब्रेकिंग के लिए बस हमें इतना याद रखना है कि एक पार्ट का मॉड्यूलस दूसरे से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे वो एफ है। सो अब हम कंप्यूट करते हैं कि ये एफ जेड और जी जेड का मॉड्यूलस क्या है। सो जी ऑफ जेड हमने लिया है जेड रेज टू 100 प्लस 40 जेड रेज टू 10 प्लस 6 जेड प्लस 1, दैट मीन्स मॉड्यूलस ऑफ जी ऑफ जेड इज मॉड्यूलस ऑफ जेड रेज टू 100 प्लस 40 जेड रेज टू 10 प्लस 6 जेड प्लस 1, और ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ये बनेगा दिस प्लस जेड रेज टू 10 प्लस 6 मॉड जेड प्लस 1। बट हमें कंसिडर करना है बाउंड्री पे। सो ऑन बाउंड्री हमारा मॉड जेड 1 है, दैट मीन्स हमारा मॉड ऑफ जी ऑफ जेड होगा 1 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 1 जो कि होता है 48। ओके, और हमारा एफ ऑफ जेड कितना है, यहाँ पर एफ ऑफ जेड है हमारा 50 मॉड जेड क्यूब, सो 30, सो ये होता है मॉड 50 एंड मॉड जेड 1 है तो इंटू 1, सिंस हम बाउंड्री पे कंसिडर कर रहे हैं तो वो 1 है। सो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ जेड इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन मॉड ऑफ जी ऑफ जेड ऑन बाउंड्री। सो हम बाय राउचीज थ्योरम
कह सकते हैं यहाँ पर कि एफ प्लस जी दैट इज पी ऑफ जेड एंड एफ हैव सेम नंबर ऑफ रूट्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। दैट मीन्स बट यहाँ पे हमें पता है कि एफ का रूट कितना है, बट एफ ऑफ जेड हैज़ 30 रूट्स, क्योंकि ये z टू द पावर 30 है। सो मल्टीप्लिसिटी हम काउंट करेंगे ज़ीरो की, तो इस केस में 30 टाइम्स ज़ीरो होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि f की रूट्स 30 है। इसीलिए हमारा राउचिस थ्योरम से जो हमारा p ऑफ z था उसकी भी रूट 30 हो जाएगी, नंबर ऑफ रूट्स 30 हो जाएगी ये डिस्क के अंदर। सो दैट मीन्स हमारा ऑप्शन में से ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। सो एग्ज़ाम में हम ऑप्शन 3 मार्क करेंगे फॉर 3 मार्क्स। ओके, थैंक यू।